एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। बात करेंगे 12 अक्टूबर 2020 के लिए, और इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस हैं जिसके बिहाफ पे हमें मार्केट के अंदर ट्रेड लेना है, यानी कि मंडे को। और बात करेंगे मंडे की एक प्रेडिक्शन मार्केट के लिए कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, बाय करें या फिर सेल करें। और दूंगा आपको मंडे के लिए यानी कि 12 अक्टूबर 2020 के लिए बाय और सेल लेवल, जिसके ऊपर आपको 5 मिनट के रूल के हिसाब से ट्रेड करना है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले टर्मिनल के ऊपर और पोस्ट करते हैं हमारे मंडे के लेवल्स जो हैं 12 अक्टूबर के। तो निफ्टी का जो बाय लेवल है वो है 11,950 रुपीज़ और सेल लेवल है 11,880। बैंक निफ्टी का बाय लेवल है 23,960 और सेल लेवल है 23,610 रुपीज़। इसको हम पोस्ट कर देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, स्टॉक कार्ट। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी के ऊपर आपको सारी पेड सर्विस, फ्री इन्फॉर्मेशन, फ्री लेवल्स आपको मिल जाते हैं। इसका लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ, या तो आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए STOCKCART, राइट। बट ध्यान रखिए कि T.me स्टॉक कार्ट जो है वही ओरिजिनल है और यही ऑफिशियल है। अगर किसी के भी यूज़र नेम के पीछे 1 2 3 4 या कुछ भी है तो वो फेक है, क्योंकि मार्केट में एक फ़ेक चैनल है हमारे नाम से, जिसको आप सर्च करेंगे स्टॉक कार्ट तो स्टॉक कार्ट इंट्राडे आपको लिखा हुआ आएगा, बट उसका जो ऑफिशियल यूज़र नेम है वो स्टॉक कार्ट नहीं होगा। ये मैंने पोस्ट कर दिया यहाँ पर, राइट। आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। और एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। जब आप सर्च करेंगे स्टॉक कार्ट, राइट, तो आप देखिए ये जो चैनल है स्टॉक कार्ट या नीचे यूज़र नेम 1 है, ये फेक चैनल है। तो आपने अगर आप इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वो है स्टॉक कार्ट TM ट्रेडमार्क, राइट। इसको करते हैं क्लोज और चलते हैं टर्मिनल के ऊपर। बात करेंगे सबसे पहले कल के लिए, यानी कि कल जो लेवल था वो तो मैंने दे ही दिया है। जो आज हमने लेवल्स दिए थे उसको मैं स्क्रीन के ऊपर मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ईजी रहे समझना। तो जिसने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसको तो पता ही होगा, जिसने नहीं किया तो उसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि जो हमने कल लेवल्स दिए थे, देखिए ये रहे, राइट। इसको मैं स्क्रीन पे मार्क कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आज हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो हमारी वीडियो के अंदर हम बताते हैं लेवल्स। तो जो नए व्यूअर्स उनको मैं बता दूँ कि भैया डायरेक्टली इसके ऊपर ट्रेड मत ले लेना, इसके ऊपर 5 मिनट का एक कैंडल स्टिक रूल अप्लाई होता है। तो उस रूल को मैं अभी बता देता हूँ आपको, उसी रूल से आपको हमेशा ट्रेड लेना है। तो निफ्टी के सबसे पहले बात करते हैं। तो निफ्टी के अंदर अगर बाय लेवल की बात करें तो आज का जो लेवल था 11875, तो 118 और 75, ओके। और सेल लेवल था 11800, तो ये हो गया आपका सेल लेवल, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी मार्क कर देते हैं। तो 23340 जो था हमारा, 23340 बाय लेवल था, तकरीबन हो गया यहाँ पर। सेल लेवल था 23067, 23067 के आसपास हम लगा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी के अंदर क्या रहा। तो देखिए जो भी नए व्यूअर्स हैं, अगर जिसको 5 मिनट का रूल नहीं पता, तो होता क्या है, देखिए अगर आप डायरेक्टली इसके ऊपर ट्रेड लेंगे प्रॉफिट तो आपको तब भी मिल जाएगा, बट होता ये है कि 5 मिनट के रूल के हिसाब से अगर आप इसको यहाँ पर लेते हैं तो आपका जो फेक ब्रेकआउट होते हैं उससे आप बच जाते हैं, और आप जेन्युइनली जो ट्रेड होती है जिसके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है ट्रेड लेने के लिए और प्रॉफिट में निकलने के लिए, वो यहाँ पर आप 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट ले लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आज का जो 9 अक्टूबर, राइट। अब देखिए मॉर्निंग के अंदर मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, गैप अप मार्केट ने ओपन लिया, उसके बाद देखिए क्या हुआ, इसने भी आपका लेवल ब्रेक किया, इस कैंडल ने भी लेवल ब्रेक किया। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड लेते तो आपको हो जाता नुकसान। इसीलिए 5 मिनट का जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? 5 मिनट का जो रूल है वो ये कहता है कि कोई भी कैंडल जो लेवल को ब्रेक करे उसका क्लोजिंग जो प्राइस है वो इस लेवल से ऊपर होना चाहिए। बट आप देखेंगे इन दोनों कैंडल्स के अंदर क्लोजिंग प्राइस जो है लेवल से नीचे है। तो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो है फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम बच गए। यहाँ पे प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर से देखिए इस बड़ी कैंडल ने क्या किया, लेवल को ब्रेक किया, बट आप फिर देखिए क्लोजिंग जो है वो लेवल से नीचे है, फिर से हमें ट्रेड नहीं लेना, हम फिर बच गए लॉस से। इस कैंडल पे आ जाइए, इस कैंडल ने क्या किया, देखिए लेवल को किया ब्रेक और क्लोजिंग भी ऊपर दिया, राइट। एक मिनट, क्लोजिंग जो है वो निफ्टी है ना, तो इसका क्लोजिंग क्या है 876, तो 1 रुपया ऊपर है। अब क्लोजिंग ऊपर दिया, इसी के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, इसी के हाई के ऊपर हमने ट्रेड लिया। इसका हाई क्या था 11884,
तो 884 पे हमने ट्रेड सेटअप किया, अगली कैंडल ने एग्जीक्यूट किया। अब देखिए आपका स्टॉप लॉस नीचे। नॉर्मली मैंने बताया कि अगर बड़ी कैंडल है यहाँ पर तो उसी कैंडल का लो ले सकते हैं, बट अगर छोटा एक गैप है तो नीचे आप एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब यहाँ पर अगर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, ये देखिए अगली कैंडल ने ट्रेड एग्जीक्यूट करी और प्रॉफिट देखिए फिर कितना बड़ा मिला, राइट। अब चाहे आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, उसके बाद भी प्राइस नीचे ज़रूर आया बट फिर से वापस ऊपर गया, चाहे यहाँ कीजिए, वापस आ जाइए, प्राइस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर से देखिए इसने क्या किया, लेवल को ब्रेक किया, इसी के हाई के ऊपर आपने फिर से ट्रेड लिया, इसने फिर से एग्जीक्यूट किया और पूरा बड़ा प्रॉफिट दिया। यहाँ पर भी प्रॉफिट और यहाँ पर भी प्रॉफिट, राइट। तो दोनों ट्रेड के अंदर दोनों बार एग्जीक्यूट हुआ आपका, दोनों बार आपको बड़ा प्रॉफिट मिला। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ, मॉर्निंग की पहली कैंडल को तो हम कभी मार्क करते ही नहीं है। इस कैंडल ने क्या किया, लेवल ब्रेक किया, क्लोजिंग नीचे दिया, ट्रेड नहीं लेंगे। इसने क्या किया, लेवल को ब्रेक किया, क्लोजिंग भी ऊपर है, इसी के हाई के ऊपर ट्रेड ले लीजिए। इसने अगली कैंडल ने देखिए प्राइस को एग्जीक्यूट किया और यहाँ से पूरा धमाका, पूरा का पूरा बड़ा प्रॉफिट। यहाँ बुक कर दीजिए प्रॉफिट, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, नहीं करेंगे तो फिर से एक और बड़ा प्रॉफिट। तो ये लेवल्स ने आज बहुत अच्छा काम किया है, राइट, और अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं हमारे प्रेडिक्शन की कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो कल यानी कि मंडे के लिए क्या दिखा रहे हैं चार्ट के ऊपर कि क्या हो सकता है, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट ले लीजिए और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए क्या था। कल आपको याद होगा मैंने वीडियो में क्लियरली बोला था कि मैं जो बुलिश नहीं हूँ, मैं बेरिश हूँ मार्केट को लेकर, और क्लियरली मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है वो इस लेवल पे ऊपर की तरफ गैप अप लेके नीचे की तरफ जो है वो पुश हो सकती है, जो मेरा अनुमान है। और मैंने आपको क्लियरली कहा था कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं बेरिश मार्केट के लिए ही जाऊंगा, मैं बुलिश मार्केट के लिए नहीं जाऊंगा। तो देखिए क्या हुआ, मॉर्निंग के अंदर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर गैप अप लिया और गैप अप लेने के बाद अच्छा खासा नीचे मार्केट ने तकरीबन 200 पॉइंट का यहाँ पर फॉल यहाँ पर हुआ। तो आपने देखा होगा, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं बेयरिश ही रहूँगा, मैंने सुबह अपने जो मेंबर्स थे, पेड मेंबर्स, उनको क्लियरली सेल कॉल दी है मार्केट खुलते ही। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था, आपको दिखा देता हूँ कंफर्मेशन के लिए। आज 9 तारीख थी, तो ये देखिए बैंक निफ्टी की कॉल है, आप देख लीजिए टाइम 9:17 पे, 9:17 पे 15 पे मार्केट ओपन हुई, 9:17 के ऊपर मैंने सेल कॉल पोस्ट कर दिया। और इसी तरीके से निफ्टी के अंदर भी मैंने सेल कॉल पोस्ट कर दिया। यहाँ पर आप टाइम देख लीजिए 9:17 पे। तो जैसा मैंने आपसे कहा था मैं बेरिश ही रहूँगा, मैंने तुरंत जैसी मार्केट ऊपर ओपन हुई मैंने शॉर्ट किया, 200 पॉइंट यहाँ से निकले। पोजिशनल वालों को मैंने क्लियरली मना कर दिया कि भाई ये जो है पोजिशनल कॉल अब नहीं रहेगी और हम कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि जब यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो ये क्लियर कट हो गया था कि मार्केट जो है वापस बुलिश हो चुकी है। बट मैंने मार्केट बुलिश होने के बाद भी, राइट, आपने यहाँ पर देखा होगा मैंने क्लियरली आज सभी के लिए यहाँ पर एक मैसेज पोस्ट किया था, दिखाता हूँ आपको, आप लोगों के लिए मैंने एक मैसेज पोस्ट किया था यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लियरली आपको लिखा था कि भाई अंटिल एनी 15 मिनट्स कैंडल नोट गिव क्लोजिंग बिलो अबव प्राइस। जो भी मैंने लिखा है, ये प्राइस यहाँ पर मैंने डाले थे, ये क्यों डाले थे, यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा था कि मार्केट जो है वो तो बुलिश है, और मैंने आपको प्राइस दिया कि भाई जब तक मार्केट जो है वो नीचे, क्योंकि मुझे पता था जब मार्केट यहाँ पर ऊपर गई निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, तो मुझे पता था यहाँ पर जाने के जब नीचे की तरफ मार्केट आ रही थी तो आप जो है अपने दिलों में सपने सजो के बैठे थे कि भाई साहब अब तो ये ऊपर जाने के बाद अपना जो हाई था वो टच कर चुकी है और यहाँ से नीचे जाएगी, और नीचे ना भाई ये ऐसे 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 से आएगी और तुम्हारी तिजोरियाँ भर देगी, राइट। तो इसीलिए मैंने वो प्राइस वहाँ पर डाला था कि ज़्यादा सपने मत लो बड़े, क्योंकि ये जब तक अपने जो मैंने प्राइस दिया था वहाँ क्लियरली मैंने आपको बोला था कि जब तक 15 मिनट का चार्ट वाली कैंडल क्लोजिंग अपना इसके नीचे नहीं देगी तब तक ये बियरिश नहीं जाएगी, बियरिश मत चले जाना, तब तक मार्केट बुलिश पे ही रहना। इसने क्लोजिंग नहीं दिया और मार्केट वापस बुलिश ही यहाँ से चली गई। इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर भी यही हुआ, क्लियरली प्राइस आपको दे दिया था, जाके चेक कर सकते हो कि भाई नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी जब तक नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं देगी। मंडे को क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि चार्ट क्या कहना चाहता है। देखिए
अगर हम प्रीवियस सारे हाई को देखते हैं निफ्टी के अंदर, तो ये ऑलमोस्ट सारे जो अपने हाई जो है वो ब्रेक कर चुका है। तो अगर इस चीज़ को देखते हैं तो मार्केट ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है और एक अच्छा खासा हाई मार्केट ने बनाया है। तो इस चीज़ को हम देखें तो यहाँ से बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, और ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। तो क्या होगा, जैसे कि आप हमेशा जानते हैं कि मैं फ्राइडे को कभी भी पोजीशन जो है वो अलाउ नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मार्केट हमेशा बड़ा गैप अप और गैप डाउन हमेशा ले लेता है मंडे के दिन, क्योंकि 2 दिन का गैप रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर मार्केट यहाँ से पुश करती है ऊपर की तरफ, यानी कि गैप अप मार्केट खुलती है मंडे को, तो डेफिनेटली मार्केट तो फिर और बुलिश पुश होगी, और मंडे को भी मार्केट आप इजीली ऊपर की तरफ ही जाते हो देख सकते हो। क्योंकि जब भी मार्केट पिछले काफ़ी टाइम से, यानी कि यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा बुलिश था, जब मार्केट यहाँ पर आई तो लोगों ने सोचा नीचे जाएगा, फिर ट्रेड लिया, यहाँ गई तो सोचा नीचे जाएगा, फिर और ट्रेड लिया, यहाँ गई तो सोचा नीचे जाएगा। आप लोग ये सोचते जा रहे हो मार्केट नीचे जाएगी, पुट खरीदते जा रहे हो, मार्केट आपको नंगा करती जा रही है। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से जो एक मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, या जो भी मुझे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर मैं आपको एक व्यू देना चाहूँ, अगर मैं पर्सनल एक ट्रेडर, मतलब ट्रेडर एज अ पर्सनल ट्रेडर मैं अगर बात करूँ अपनी ट्रेडिंग के अंदर, तो देखिए मैं तो अपनी पोजीशन क्लोज कर चुका हूँ। क्योंकि मंडे को अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो मैं यही श्योर नहीं हूँ कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी, बट इसका एक आंसर जो है मैंने ढूंढने की कोशिश की कि कितना ऊपर जा सकती है। तो बैंक निफ्टी ने मुझे बताया कि मार्केट क्या करना चाहती है। जब आप निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी को देखते हो तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि यार मार्केट एक्चुअल में ऊपर जाए क्यों जा रही है। वो इसलिए जा रही है कि निफ्टी अपना हाई बना चुकी है, यानी कि निफ्टी अपना प्रीवियस जो हाई है वो तोड़ चुकी है, बट बैंक निफ्टी ने अपने हाई नहीं ब्रेक किए हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी का तो बहुत बड़ा पार्ट होता है ना निफ्टी के अंदर। तो जब आप यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि अभी बैंक निफ्टी बार बार अपने पहले इसने ये अपना रेसिस्टेंस ब्रेक किया, फिर ये किया, फिर यहाँ वाला हाई ब्रेक किया, अब वो ऑलमोस्ट जो है वो अपने यहाँ पर जो उसके मल्टीपल जो रेसिस्टेंस ये बने हुए थे इनको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो अगर इस थ्योरी को मैं देखता हूँ तो फिर मुझे समझ में आता है कि जब तक बैंक निफ्टी भी अपने प्रीवियस हाई के आसपास नहीं पहुँचेगा तब तक मार्केट शायद बुलिश ही रहेगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट ये कि मार्केट ने जहाँ पर आज क्लोजिंग दिया है वो ऑलमोस्ट अपने अच्छे खासे जो ये रेसिस्टेंस बने हुए हैं इसके आसपास क्लोजिंग दिया है, 24,050 रुपये के आसपास या 24,000 के पास। तो डेफिनेटली बात है कि बैंक निफ्टी जो है वो मार्केट अगर ओपन होगी मंडे को तो 200-300 पॉइंट तो डेफिनेटली मंडे को वो गैप अप या गैप डाउन लेगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर मार्केट ने डायरेक्टली 200-300 पॉइंट का गैप अप लिया तो वो अपने सारे रेसिस्टेंस ब्रेक कर देगा, और अगर मार्केट ने अपने रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिए जो यहाँ पर बने हुए हैं डायरेक्टली गैप अप मार्केट से, तो भाई उसके पास तो फिर कोई रेसिस्टेंस बचा ही नहीं। तो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मंडे को मार्केट गैप अप लेती है तो वो अपने पुराना जो उसका हाई बना हुआ है इसको भी ब्रेक कर सकता है, यानी कि इसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा। अब जो पुराना जो हाई बना हुआ है तकरीबन आपका 25,300 रुपये के आसपास है, तो मुझे तो फिर ये मार्केट जो है अगर कल मंडे को मार्केट गैप अप खुलती है तो मुझे ईजिली 25,300 रुपये के आसपास फिर मार्केट जाती हुई बहुत जल्दी नज़र आ रही है, राइट। बट अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलती है, गैप डाउन खुलती है, हम फिर क्या करेंगे? तो देखिए अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलती है तो इसका सिंपल फंडामेंटल जो है वो ये है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, बट मार्केट नीचे गिरेगी भी नहीं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर मार्केट मान लीजिए कहीं इसके आसपास तकरीबन 11,830 रुपये के आसपास मान लीजिए मार्केट खुल भी जाती है नीचे, या 850 के पास चली भी जाती है, तो मुझे यही लगता है पर्सनली कि ये रेंज में ही इसी तरीके से चलेगी और आपको ये पता लगने ही नहीं देगी कि मार्केट ये नीचे गिरेगी। क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि एकदम से तो मार्केट आपको नहीं बताएगी कि मैं ऊपर जाऊंगी नीचे जाऊंगी। मार्केट जो है वो यहाँ पर एक रेंज बनाएगी इस तरीके से, और ये एक अच्छी खासी रेंज बनने के बाद ना उसके बाद इसका हाई और इसका लो जब वो ब्रेक होगा तब ब्रेकआउट आएगा, तब मार्केट नीचे या फिर और ऊपर जाएगी। क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट अपने हाई के पास है और बैंक निफ्टी की वजह से जो है मार्केट दिखा तो रही है ऊपर, बट अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ चली जाती है तो वो इसी तरीके से जो है वो एक अपने जो जिस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे यही हाल होगा, जैसे इस तरीके से एक रेंज बनती चली जाएगी। ना तो आप ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, ना तो ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे नीचे जाएगी। फिर जिस दिन ब्रेकआउट होगा तो आपको मतलब बोल के तो होगा नहीं मैं हो रहा हूँ, तो एकदम से ब्रेकआउट होगा और उस दिन ही मतलब मार्केट आपको या तो नीचे या तो ऊपर एकदम से मार्केट पुश हो जाएगी।
तो यही मुझे मार्केट में लग रहा है, यही था एक प्रिडिक्शन राइट मंडे के लिए। और बाकी अपने लेवल को फॉलो कीजिए, प्रिडिक्शन तो चलता ही रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा राइट। ये तो एक मेरी अपने दिल की एक है कि भाई ये होगा। बाकी आपको जो लेवल दिए गए हैं उसको फॉलो कीजिए 5 मिनट के हिसाब से, वही सत्य हैं, वही सब कुछ है। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।